Hello, welcome back in your German classes. Today we will discuss on the topic time. और टाइम को हम कहते हैं साइट. साइट अकॉर्डिंग टू जर्मनी में टाइम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. नंबर 1 ऑफिशियली, नंबर 2 इनऑफिशियली. तो नंबर 1 आता है हमारा ऑफिशियली. और नंबर 2 इन ऑफिशियली एंड इनऑफिशियली. तो सबसे पहले हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे. तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि अगर किसी से हमें टाइम पूछना हो तो मतलब क्या क्वेश्चन बनता है, क्या पूछते हैं. तो जो टाइम पूछने का क्वेश्चन बनता है, जैसे हमारे इंग्लिश में ये होता है कि व्हाट टाइम इज़ इट, मतलब अभी क्या टाइम हुआ है. तो उसमें हम पूछते हैं वी स्पैट इस्ट एस. वी स्पैट इस्ट एस. वैसे स्पैट का मीनिंग होता है लेट, और वी का मैंने WH वर्ड करवाए थे, उनमें वी लिखवाया है, तो उसमें होता है हाउ, मतलब हाउ लेट इज़, या फिर कितना टाइम हुआ है. इस सेंस में हम जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है वी स्पैट इस्ट एस. तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा एस ईस्ट, इट इज, एस ईस्ट, फिर आ जाएगा हमारे आवर्स, कितने घंटे हुए हैं, फिर बीच में हम लगाएंगे ऊहर. ऊहर को हम क्लॉक कहते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था. और उसके बाद हम लगाते हैं मिनट. ओके, तो पहले ऑफिशियली करते हैं. ये ऑफिशियली का है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ. पहले हम ऑफिशियली कर रहे हैं. तो ये ऑफिशियली का फॉर्मेट है. तो इसमें पहले हम एस ईस्ट, फिर ऊहर, आवर, फिर ऊहर, और फिर मिनट लगाते हैं. जैसे एग्जांपल से स्टार्ट कर देते हैं. 12 o'clock. 12 o'clock को हम कहते हैं 12 और ऊहर. मिनट 0, तो 0 मिनट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट 12 o'clock 5 मिनट. जैसे हम बोलते हैं ऊहर क्या होता है, क्लॉक ही तो होता है. तो 12 o'clock, तो 12 ऊहर, और फिर मिनट कितने हैं 5. तो 5 को क्या कहते हैं 5 मिनटन. 12 ऊहर 5 मिनटन. नेक्स्ट जैसे 15:23. जो ऑफिशियल टाइम होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ऑफिशियल टाइम होता है वो 24 आवर्स का होता है. ऑफिशियल होता है वो होता है 24 आवर्स का, और इनऑफिशियली होता है वो 12 आवर्स का होता है. ओके, मेन जो फंक्शन यही है. जो रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मतलब जो ऑफिस के जो वर्क्स होते हैं उनकी सेंस में हम कहते हैं ऑफिशियल वर्क्स. जैसे ट्रेन का टाइम हमेशा ऑफिशियली टाइम होता है, जैसे 15:23 पे आएगी. तो लेट्स स्टार्ट. तो इसको कहेंगे 15 को क्या कहते हैं 15 ऊहर. और फिर 23 मिनट. 23 मतलब द्राई. 23 में क्या लिखते हैं 3, तो द्राई उंड. और फिर 20 को स्वांसिस, द्राई उंड स्वांसिस, फिर हम लिख देंगे मिनूटन. 15 ऊहर 3 und 20 मिनूटन. ये नाम देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर देख सकते हो कि द्राई है, फिर उंड है, और फिर स्वांसिस है. द्राई उंड स्वांसिस. नेक्स्ट 17 o'clock 59 मिनट. तो 79 को क्या कहते हैं जिप्सन, ऊहर, नोएन,
und 50 Minuten। ओके, और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 8:45 हो गया। 8:45 तो इसको क्या लिखेंगे? 8:45 8:45 ओके, नेक्स्ट करते हैं हम इनऑफिशियली टाइम। इनऑफिशियल इनऑफिशियली टाइम। तो इसमें कुछ वर्ड्स है वो एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। तो उसमें जो पहला आता है वो आता है नाक। नाक मीन्स आफ्टर। सेकंड फोर। फोर मीन्स बिफोर। नंबर 3 फियरटल। फियरटल, और फियरटल मीन्स होता है 15 मिनट। नंबर फियर। हाल। हाल मीन्स 30 मिनट। और नंबर 5 आता है कुर्स। कुर्स मीन होता है 5 मिनट। वैसे मतलब एक शॉर्ट टाइम 5 मिनट, या हम कह सकते हैं इससे लेस देन। ओके, नाक आफ्टर, फोर बिफोर, फियटल 15 मिनट, हाल 30 मिनट, कुर्स 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट्स। जैसे 2:02, 3 मिनट, या फिर 1 बजने में 2 मिनट रहे हैं, 3 मिनट रहे हैं, उस टाइप में। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल हम करेंगे तो इसका टाइम को लिखने का जो तरीका है वो अलग है। तो इसको जैसे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं 12 o'clock 10 मिनट। तो इसको हम लिखेंगे, पहले मिनट लिखेंगे, उसके बाद उहर लिखेंगे। तो सेन, 10 को क्या कहते हैं? सेन। सेन। अब जो 10 मिनट है, 10 मिनट जो हमने पहले वर्ड्स लिखे हैं 10 मिनट, आफ्टर, बिफोर, 15 मिनट, 30 मिनट या 5 मिनट। तो 10 मिनट क्या है? आफ्टर है। किसके बाद है? 12 बजने के बाद 10 मिनट है। तो हम इसको लिखेंगे सेन, फिर हम लिखेंगे बीच में नाक, और फिर लिखेंगे 12। बस इतना ही। इसमें उहर वगैरह कुछ नहीं लगाना, ना उहर लगाना ना मिनूटन लगाना। बस इसमें जो ये बीच में मैंने 5 वर्ड्स बताए हैं वो लगाने हैं। अगला एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 12:15। अब क्या 15 मिनट को हम क्या कहते हैं? फियटल। पंद्रह मिनट क्या होती है? फियटल। फिल्म सेन नहीं लिखना, इसमें फियटल लिखना है। फियटल। और 15 मिनट 12 बजने के बाद 15 मिनट है, तो नाक। फियटल नाक है, और किससे? 12। ओके, उसके बाद जैसे 12:30, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 12:30, 30 का जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है भाई साहब। 30 को हम लिखते हैं हाल्ब। हाल्ब। हाल्ब नाक नहीं लिखेंगे, इसमें ना नाक लिखते हैं ना फोर लिखते हैं, क्योंकि ये बीच का होता है। ये जैसे घड़ी है तो ये बिल्कुल बीच की टाइम हुआ, मतलब 6 पे है सुई, 30 मिनट हुए हैं। तो इसको ना नाक लिखेंगे ना फोर लिखेंगे, इसको लिखेंगे हाल्ब। और जितने उहर हुए हैं उसमें +1 कर देंगे, तो हाल्ब आइंस। थोड़ा एक बार मुश्किल लगेगा, थोड़ी आदत पड़ जाएगी जैसे तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आता है जैसे 12:45। 45 बात है 15 मिनट्स रहे हैं 1 बजने में रहे हैं। जितनी कम मिनट 30 के बाद अगर मिनट होती है, जैसे 40, 50, 35, 45, तो उनमें हम आगे वाले ओवर से
माइनस करके लिखते हैं, मतलब इतने मिनट रहे हैं। इसमें 15 मिनट रहे हैं और हम लिख रहे हैं इनऑफिशियली। इनऑफिशियली लिख रहे हैं तो 15 मिनट को क्या कहते हैं, फियटल। फियटल बिफोर, अब लगाएंगे हम 4, फियटल 4। और कितने बजने में से, 1 बजने में से, तो बिफोर आइंस। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे एक वो और बता देता हूँ मैं, जैसे 35 वाला या फिर 25 वाला। जैसे 35 का बताता हूँ, 11:35 हुए हैं। 35 मतलब 12 बजने में 25 मिनट रहे हैं, तो 25 मिनट लेस देन किससे, 12 o'clock से। तो लिखेंगे 25 को क्या लिखते हैं, 5 und 25। और किससे, बिफोर, तो 4 और 12। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 356 ओनली 4 मिनट आर लेस। ओके, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम कोर्स लिखेंगे। तो यहाँ हम यूज करेंगे कोर्स, फिर लिखेंगे 4 फियर, कोर्स 4 फियर। कोर्स मीन्स लेस देन 5 मिनट्स, 4 बिफोर, 4 बजने में 5 मिनट से भी कम टाइम रहा है, 4 बजने में 5 मिनट से भी कम टाइम रहा है। जैसे 2:03 हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कोर्स 3 ही मिनट हुई है, मतलब लेस देन 5 मिनट है, तो कोर्स आफ्टर को क्या लिखते हैं, नाक, और किससे, 2 बजकर, तो स्वाय। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 5:50 हो गए, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, तो लिखेंगे सेन, फिर नाक ऑर्डर 4, इसमें क्या लिखेंगे, 4 सेन 4 किससे, 10 मिनट किससे रही है, 6 बजने में से, और 6 को जैक्स। नेक्स्ट 6:45, 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट, तो फियटल, लेस देन है, फियटल 4, फियटल 4 जीवन। ओके। नेक्स्ट 7:50, तो इसमें फियटल नाक जीवन। ओके। नेक्स्ट 3:30 हाल्ब। हाल्ब के कॉन्सेप्ट में ऊहर +1, तो 3 + 1 4, हाल्ब फियर। ओनली सिंपल। अगेन 1:20, तो स्वांसिस नाक मीन्स आफ्टर, किससे, आइंस। जैसे 2:40, इसमें क्या हुआ, 3 बजने में 20 मिनट रहे हैं, तो स्वांसिस 4 मीन्स बिफोर, द्राय। नेक्स्ट 9:10 हुए हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, सेन नाक आफ्टर, नाक 9। ओके। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए हैं, इनको ध्यान से देखो, बार बार कर कर के देखो कितने बजने को कितने कहते हैं। और एक होता है ऑफिशियल और एक होता है इनऑफिशियल, दोनों के एग्जाम्पल करके देखो। ऑफिशियल में हम ओवर भी लिखते हैं, मिनूटन लिखते हैं, ये दोनों नाम, उसमें पहले ओवर आएगा फिर मिनट्स आएंगे। इनऑफिशियल में पहले मिनट आएंगे, फिर उनमें नाक, 4, कोर्स, फियटल, हाल्ब, वो सब आएंगे, और फिर आएगा ऊहर। पहले इसमें मिनूटन आती है, फिर बीच में
वो वर्ड्स आते हैं, जैसे नाक हो गया, फोर फियटल, जो भी फियटल पहले भी आ सकता है अगर बात 15 मिनट्स की हो रही है तो। उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं ऊहर। ये आज हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, जो कि बिल्कुल आसान है। एक बार तो आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या नाक, क्या फोर, क्या ऑफिशियल, क्या इनऑफिशियल। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, एक बार ढंग से खुद से बना के देखना, सब समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आप मान सकते हो कि ग्रामर की स्टार्टिंग हो चुकी है, आपको अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन कौन क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, वी, बस इन सब को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें कहते हैं आई, आई को कहते हैं इश। उसके बाद आता है यू, यू होता है इनफॉर्मल। अगर यू इनफॉर्मल है, जैसे इंग्लिश में यू यू ही रहता है, चाहे फॉर्मल हो, चाहे वही तुम होता है यू और वही आप होता है, लेकिन इसमें यू इनफॉर्मल को तो हम डू कहते हैं, और फॉर्मल आगे आएगा तब भी बता दूंगा। उसके बाद आता है ही को कहते हैं एर। शी को कहते हैं जी। एस को हम जय पढ़ते हैं तो ये हो गया जी। उसके बाद आता है इट को हम कहते हैं एस। उसके बाद आता है वी को कहते हैं हम वियर। उसके बाद यू ऑल को कहते हैं ईहर। देन दे को भी हम जी कहते हैं, इसमें एस स्मॉल आएगा जी, और फिर आता है हमारा यू फॉर्मल। और यू फॉर्मल को हम जी कहते हैं, इसमें एस कैपिटल आएगा और इसमें एस स्मॉल आएगा। यू फॉर्मल को भी जी कहते हैं, दे को भी जी कहते हैं, और सी को भी हम जी कहते हैं। अगेन आई, इश, यू, डू, ही, एर, सी, जी, इट, एस, वी, वियर, यू ऑल, ईहर, दे, जी, यू, जी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स, पर्सनल प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें जैसे इंग्लिश में होती है जाइन, टू बी एंड टू हैव, हैज, हैव, हैड, और इज, एम, आर, जो वो होते हैं इज, एम, आर, उनकी बात करने वाले हैं। इसमें दो फॉर्म होती है, जाइन फॉर्म, एक होती है जाइन फॉर्म, उसको कहते हैं टू बी वाला, और एक होती है हाबन फॉर्म, वो होता है टू हैव। तो पहले इधर लिखेंगे हम जाइन होती है टू बी, और यहाँ पे होगी हाबन होती है टू हैव। अब इनकी हम करेंगे कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन। इश के साथ क्या आएगा? इश आई एम होता है, और जाइन में क्या होगा? बिन, इश बिन। एक बार मैं पहले जाइन की बताऊंगा, उसके बाद अपन की बताऊंगा। इश, फिर डू बीस्त, एर इस्त, ही इज, जी इज तो इस्त, इट मीन्स सॉरी एस इस्त, इट इज, एस इस्त। उसके बाद वियर क्या होता है? वियर जिंद, ईहर जाइंद, फिर जी, उसके बाद क्या आएगा? जी।
ये जी दे वाला, इसमें भी जी जिंद, और जी यू फॉर्मल, इसका भी जी जिंद। ओके। इश बिन दू बिस्त एर एरजीएस इस्त, वियर जिंद इहर जाइंद जी जिंद जी जिंद। उसके बाद हाबन फॉर्म, इश हाब, इश हाब, हाबन की वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी आगे वर्ब्स आएगी, जैसे हाबन कॉन्जुगेट हो रहा है, सारी वर्ब वैसे ही कॉन्जुगेट होगी। जैसे हाबन के लास्ट में ई एन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ई एन में एन हट जाएगा, ई रहेगा। वैसे ही जितनी आगे वर्ब आएगी, सभी वर्ब में लास्ट में ई एन होता है जर्मन में, तो इसके साथ जितनी वर्ब आएगी उनका लास्ट में ई एन हट जाएगा, ई रहेगा, तो हब है। तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, स्पीलन टू प्ले होता है, तो स्पीलन का स्पीले बन जाता है इसके अकॉर्डिंग। दू के अकॉर्डिंग हब्बे का बनता है हास्त, दू हास्त। एरजीएस का बनता है हार्ट, हार्ट हार्ट हार्ट। वियर, वियर के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन सेम ही रहती है, हाबन वियर हाबन, ईहर हाब्ट, और जी जी हाबन हाबन, हाबन हाबन। जैसे वियर जिंद जी जी जिंद जिंद, तो वियर हाबन जी जी हाबन हाबन। इस टेबल को अच्छे से, जितना अच्छे से याद कर सकते हो याद कर लो। अभी हम थोड़े बहुत सेंटेंस बनाएंगे, उसमें आपको बता दूंगा, मैं बहुत सिंपल सिंपल यूज़ करूँगा, और कल के लिए आपको कुछ वोकेब्स दे, वो वर्ब्स दे दूंगा, जिससे आपके लिए और आसान हो। कल मैं आपको वर्ब के साथ सेंटेंस बनाने में बता दूंगा। तो आज मैं फिर से बता देता हूँ, इश बिन दू बिस्त एर इस्त जी इस्त एस इस्त वियर जिंद इहर जाइंद जी जिंद जी जिंद। इश हाब दू हास्त एर हार्ट जी हार्ट एस हार्ट वियर हाबन इहर हाब्ट जी जी हाबन हाबन। अब हम बहुत सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आता है आई एम टीचर। पहला एग्जांपल, आई एम टीचर। तो इसको हम बनाएंगे, आई को कहते हैं इश, एम को कहते हैं बिन, इश बिन, टीचर को कहते हैं लहरर। अब मैं आपको बता देता हूँ लहरर। जैसे आज आपके सामने न्यू वर्ड आया है लहरर, तो आप अभी इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना कि लहरर टीचर होता है। तो सेकंड एग्जांपल क्या होगा, ही इज़ डॉक्टर, ही इज़ डॉक्टर। तो ही होता है एर, एर इस्त। डॉक्टर को कहते हैं आस्त, आस्त, और आस्त होता है मेल डॉक्टर, और फीमेल अगर डॉक्टर है तो उसको हम बोलेंगे आस्तीन। ओके, बट यहाँ पे तो हमारे पास ही है, तो एर, तो यही आएगा। ये जस्ट एग्जांपल के लिए बताया मैंने। तो नेक्स्ट, सी इज लेडी, सी का जी इस्त फ्राउ। ओके, नेक्स्ट, इट इज पैट, पैट को कहते हैं टीयर, तो एस इस्त टीयर। वी आर फ्रेंड्स, वियर जिंद, वियर, वियर के साथ जैन की क्या कॉन्जुगेशन होती है, जिंद, तो वियर जिंद। और फ्रेंड्स को कहते हैं फ्रेंड, फ्रेंड है। और अगर
सिंगुलर फ्रेंड है तो फ्रेंड होता है, और अगर फीमेल फ्रेंड है तो फ्रेंडिन होता है। जैसे जो भी जितने फीमेल ऑक्यूपेशंस मान लो, या फिर जितने फीमेल्स होते हैं, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो उनके लास्ट में आई एन लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लहरर की बात करूँ, टीचर अगर फीमेल टीचर है तो लहररिन, लास्ट में आई एन लग जाता है। जैसे आर्ट्स का आर्ट्सतिन और फ्रेंड का फ्रेंडिन। नेक्स्ट, दे आर चिल्ड्रन। तो दे को कहते हैं हम जी जिंद किंडर। चाइल्ड को क्या कहते हैं? किंड, और चिल्ड्रन को किंडर। नेक्स्ट, शी इज़ हैप्पी। शी इज़ हैप्पी, और हैप्पी का तो मैंने जब स्टार्टिंग में लाउड करवाया था तब भी आपको बताया था क्या कहते हैं। तो इसको कहेंगे जी इज़ ग्ल्यूक्लिश। जी इज़ ग्ल्यूक्लिश। जी इज़ ग्ल्यूक्लिश। जी एल लाउड KLICH, ग्ल्यूक्लिश। इसके बाद अब मैं हबन वर्ब के कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे आई हैव कार, शी हैज़ बैग, यू हैव फ़ोन। तो इसके लिए कराता हूँ आई हैव कार। कार को कहते हैं आउटो, तो आई को इश। हबन की इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन होती है हब, इश हब है। कार को कहते हैं आउटो। एक बात बता देता हूँ, जितने भी नाउन होते हैं उनका फर्स्ट, जो उनका नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल लिखेंगे। तो नेक्स्ट, यू हैव फ़ोन। यू हैव फ़ोन। तो यू अगर हम इनफॉर्मल माने तो हास्त, डू हास्त हांडी, डू हास्त हांडी। शी हैज़ बैग। जी हार्ट। जी और जी के अकॉर्डिंग हाबन की कॉन्जुगेशन हार्ट, और बैग को कहते हैं तास। जी हार्ट तास। ही हैज़ पेन। तो एर हार्ट कूली, पेन को कहते हैं कूली। यू ऑल हैव लैपटॉप। यू ऑल हैव लैपटॉप। तो यू ऑल को हम कहते हैं, यू ऑल एक साथ बोलेंगे तो यू ऑल को कहते हैं हम ईहर, ईहर। और ईहर की हाबन के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन होती है हाब्ड, ईहर हाब्ड। और लैपटॉप को लैपटॉप ही कहते हैं। जैसे आई हैव बिग हाउस, तो इसको लिखेंगे इश हब है। आई हैव इश हब है। और बिग को क्या कहते हैं? ग्रोस, लाउट SE, ग्रोस। और हाउस को हाउस। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल और जैसे आ गया, जैसे टीना हैज़ कैट। टीना हैज़ कैट एंड इट इज़ वेरी स्मॉल। तो इसको क्या लिखेंगे? टीना। और टीना क्या है? टीना के लिए अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करें तो क्या लिखेंगे? टीना हैज़ कैट। जैसे टीना इज़ अ गर्ल, फिर आगे क्या लिखते हैं? सी इज़। तो इसमें सी की कॉन्जुगेशन करते हैं। तो टीना के लिए सी के अकॉर्डिंग, तो टीना हार्ट। कैट को कहते हैं काट्स। टीना हार्ट काट्स उंड। एंड को कहते हैं उंड। इट इज़, तो S इस्त। वेरी को जेहर, स्मॉल होती है क्लाइन। टीना हार्ट काट्स उंड S इस्त जेहर क्लाइन। टीना हैज़ कैट एंड इट इज़ वेरी स्मॉल।
तो आज के लिए इतने एग्जांपल काफ़ी है, आपको ये भी पता चल गया कि हाबन की कैसे यूज़ करते हैं और जैन की कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने मैंने नए नाम बताए हैं। जैसे फ़ोन को क्या कहते हैं, कार, हैप्पी, वो केयर की अलग से नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए, उसमें आप सब लिख ले और उन्हें याद करें डेली के डेली। ओके, थैंक यू।